नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24 और मैं हूं आपके साथ राशि शुक्ला। दुनिया एक बार फिर एक नई जंग के मुहाने पर खड़ी है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग ने दुनिया को हिला रखा है, तो अब इजराइल फिलिस्तीन के बीच शुरू हुए घमासान ने सबकी टेंशन बढ़ा दी। इतना ही नहीं, इजराइल फिलिस्तीन टेंशन में अमेरिका की एंट्री ने पूरे सीन को बदल दिया। तो दूसरी तरफ अमेरिका को मात देने के लिए चीन और रूस अपनी अलग खिचड़ी पका रहे हैं। इजराइल और हमास की लड़ाई के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजराइल के पीएम नेतन्याहू के गले मिलने की ये तस्वीरें, और वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। ये दो ऐसी ऐतिहासिक तस्वीरें हैं जो दुनिया में नए वॉर फ्रंट के खुलने का ऐलान कर सकती हैं, क्योंकि पिछले साल रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद पुतिन का ये पहला अहम विदेशी दौरा है। दोनों की बीजिंग में आखिरी मुलाकात साल 2013 में हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन इजराइल पहुंचे। रूस और चीन के टॉप लीडर्स की मुलाकात के मायने आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इजराइल पहुंचे बाइडेन की मजबूरी आपको समझाते हैं। दरअसल अमेरिका और इजराइल के मधुर संबंध किसी से छिपे नहीं है। अमेरिका हथियार से लेकर कई जरूरी सामान इजराइल को मुहैया कराता है। अब जब इजराइल हमास को तबाह करने के लिए गाजा पर बारूद बरसा रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल पर हमला करने के लिए लेबनान, सीरिया और ईरान की फौजें तैयार बैठी। ईरान लगातार इजराइल को धमकियां दे रहा है कि अगर उसने गाजा पर बम बरसाने बंद नहीं किए तो इसका परिणाम भुगतने के लिए वो तैयार है। और अगर ईरान या किसी भी खाड़ी देश की तरफ से इजराइल पर हमला हुआ तो दो बातें। पहली ये कि अमेरिका को हर हाल में जंग में कूदना ही होगा, जिसके लिए अमेरिका की इकोनॉमी इजाजत नहीं देती है। दूसरी तरफ आधी से ज्यादा दुनिया एक नई जंग में शामिल हो जाएगी, जिसका खामियाजा दुनिया के हर देश को भुगतना पड़ेगा। ये भी सच है कि भले ही बाइडेन इजराइल पहुंचकर नेतन्याहू को अपना समर्थन दे रहे हो, लेकिन अमेरिका फिलिस्तीन के नाम पर दूसरे मुस्लिम देशों को नाराज नहीं कर सकता है। यही वजह है कि इन हालातों में पुतिन और चीन भी अमेरिका और इजराइल की जुगलबंदी के खिलाफ आवाज उठाते नजर आ रहे। अमेरिका को घेरने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन बीजिंग पहुंच गए। चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मुलाकात की। मुद्दा भले ही इनिशिएटिव समिट में हिस्सा लेने का हो, लेकिन मसला इजराइल और फिलिस्तीन का भी रहा। बड़ी बात यह है कि पुतिन यूक्रेन पर हमले के बाद किसी प्रमुख वैश्विक शांति वाले देश के पहले दौरे पर। पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात में इजराइल पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त बयान जारी हुआ है। फिलिस्तीन के साथ खड़े होने की बात हुई, यानी सीधे सीधे दोनों देशों ने अमेरिका के खिलाफ मोर्चा खोलने का ऐलान कर दिया। दुनिया जानती है कि चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग और रूसी प्रेसिडेंट पुतिन बहुत अच्छे दोस्त हैं और दोनों का कॉमन दुश्मन अमेरिका। रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद करके अमेरिका पहले ही पुतिन के टारगेट पर है और इकोनॉमिक वॉर में चीन हमेशा से अमेरिका का दुश्मन रहा। अब ऐसे में अगर इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई में अमेरिका, रूस और चीन की एंट्री हुई तो आप खुद समझ सकते हैं कि हालात किस तरह भयावह होंगे। दिल्ली 24 देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।